हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं स्मिता। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आफ्टर मॉनसून किचन डीप क्लीनिंग का ये वीडियो, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं अपनी किचन को किस तरह से डीप क्लीन करने वाली हूँ आफ्टर मॉनसून। अभी भी थोड़ी थोड़ी बारिशें हो रही हैं, बट फिर भी मौसम काफ़ी अच्छा है, तो ये परफेक्ट टाइम है कि आप अपनी किचन को एक बार डीप क्लीन कर लें, ताकि आने वाले फेस्टिवल सीज़न में आपका किचन एकदम फंक्शनल रहे, फ्रेश रहे। ये वीडियो एक क्लीनिंग मोटिवेशन वीडियो है, तो उम्मीद करती हूँ आपके लिए भी हेल्पफुल रहेगा और आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किचन को क्लीन करने के साथ साथ मैं किचन को रीअरेंज भी करती हूँ, ताकि थोड़ा सा नया लुक भी आए। साथ ही जो मेरे पास किचन में ऐसे कैबिनेट्स हैं जिनको मैं शिफ्ट कर सकती हूँ इधर से उधर, उन्हें मैं चेंज करती हूँ, ताकि अप्लायंसेस को भी मैं रोटेट कर पाऊँ और उन जगहों पर यूज़ कर पाऊँ जहाँ पर प्लग पॉइंट मैं इजीली ले पाऊँ। क्योंकि अगर एक जगह अप्लायंस रखा है, प्लग पॉइंट कहीं और है, तो उसको उठाना और रखना काफ़ी ज़्यादा टीडियस काम हो जाता है और फिर हम उसे यूज़ भी नहीं कर पाते। इसके साथ साथ ही जो डोर मैट्स वगैरह थी वो सारी मैंने क्लीन करने डाल दी हैं किचन की मैट्स के साथ में। तो ये काम सबसे पहले कर दूंगी, ताकि जब मैं क्लीनिंग स्टार्ट करूंगी तो सारी चीज़ें मुझे वॉश मिलेंगी। इसके साथ ही जो खाली बॉक्सेस वगैरह थे वो भी मैंने क्लीन करने रख दिए हैं। फर्स्ट डे मैंने यही काम किया। मैं एक साथ कोई भी काम स्टार्ट या ख़त्म नहीं करती हूँ। मैंने 3 दिन लिए हैं पूरी किचन को डीप क्लीन करने में। ये थर्ड डे वाला पार्ट थोड़ा सा लेंदी था, तो मैं अभी आपको स्टार्टिंग से सिखा रही हूँ। मैंने ब्रेकफास्ट बना लिया है, साथ ही कुछ सामान इधर उधर शिफ्ट भी कर दिया, और किचन में आप देखिए पूरा सामान फैला हुआ है, क्योंकि यहाँ से एक कैबिनेट हटी है। इसके बाद सबसे पहले मैं किचन में गर्म करने रखूँगी पानी, और इसके साथ ही मैं इसमें बेकिंग सोडा और लेमन भी डाल के इसको बॉईल करती हूँ, ताकि मेरा एक क्लीनिंग सोल्यूशन भी बन जाए। और जो केटल है वो भी मैक्सिमम यूज़ होती है किचन में, तो उसकी क्लीनिंग भी साथ के साथ हो जाएगी इस तरह से। यहाँ पे मैंने केटल को हाफ फिल किया है, ताकि जो बॉईल आए तो फिर वो बाहर नहीं गिरे पानी। साथ ही लेमन को कट कर लिया है, और उसका जूस पहले निकालूंगी इसमें, और फिर इसके जो पील हैं वो भी इसी में डाल के बॉईल होने दूंगी। और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन बनता है। इसमें मैं अभी बेकिंग सोडा नहीं ऐड कर रही हूँ, बाद में मिक्सचर बनाते हुए ऐड करूँगी। बट लेमन से भी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है आपकी केटल भी, और सोल्यूशन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनता है ये। सेकंड इम्पॉर्टेंट काम है फ़ोन में टाइमर लगाना, क्योंकि अगर टाइमर नहीं लगाएंगे तो आपको घंटों लग सकते हैं किचन में, और आपको पता भी नहीं चलेगा कितना टाइम आपका कहाँ चला गया। मैं ऑलरेडी 2 दिन 1-1 घंटे क्लीनिंग कर चुकी हूँ किचन में। थर्ड डे है ये, तो आज मैं 3 घंटे का टाइमर लगाने वाली हूँ, और मुझे पता है कि 2 से ढाई घंटे में मैं इसको कंप्लीट कर दूँगी। इसके बाद मैंने म्यूज़िक भी साथ में लगा दिया है, क्योंकि घर पर कोई नहीं है तो म्यूज़िक के साथ काम करना काफ़ी अच्छा लगता है और स्पीड भी अच्छी रहती है। तो सबसे पहले मैं किचन को एम्प्टी कर दूँगी, ताकि मुझे काम करने को ओपन स्पेस मिल जाए। जब तक किचन एम्प्टी हो रही है मैं आपको दिखाती हूँ इससे पहले वाले दिन मैंने क्या किया था। पहले वाले दिन मैंने 1 बाय 1 सारी ड्रॉर्स ओपन की, और ड्रॉर्स की हालत आप देख ही सकते हैं। इतना मैशअप था ड्रॉर में, जहाँ पे लिड्स रहती हैं वहाँ पे बॉक्सेस थे, और ये प्लास्टिक के जो कंटेनर हमारे घर में होते हैं ना, ये तो बिल्कुल सारी ड्रॉर्स को ऐसे भर देते हैं कि कुछ समझ नहीं आता कहाँ से क्या चीज़ निकालनी है, कहाँ रखनी है। तो वही चीज़ मैंने पहले वाले दिन की। इसमें 1-1 घंटे 2 दिन लगाकर मैंने सारी ड्रॉर्स ऊपर और नीचे वाली क्लीन की थी। इसमें भी मेरा यही रहता था, जो बहुत ज़्यादा गंदी मैट्स हैं उनको मैं निकाल कर क्लीन करती थी, वॉश करती थी और सुखाकर फिर लगा रही थी। बट कुछ जो मैट्स थी वो साफ़ थी, तो उनको मैंने जस्ट वैक्यूम किया है, और उसके बाद जो भी ऑर्गेनाइज़र मैं उसमें यूज़ करती हूँ उसको प्रॉपरली लगाकर, और कुछ सामान वहाँ से डीक्लटर भी करती हूँ, क्योंकि अगर उसकी ज़रूरत नहीं है तो ड्रॉर में रखने का उसका कोई मतलब नहीं है, वो और चीज़ों को डिस्टर्ब ही करता है। डीप क्लीनिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा जो मुझे लगता है, उससे डीक्लटरिंग काफ़ी इजीली हो जाती है। आपको बहुत सारा सामान निकालने का मौका मिल जाता है जो आप काफ़ी लंबे टाइम से यूज़ नहीं कर रहे। तो इस ड्रॉर में आप देखिए कितना क्लटर था, और अभी कितनी अच्छे से सेट हो गई है। सेकंड, जो ग्लास और कटोरी वाला मेरा सेक्शन है, इसमें भी रैंडम स्टफ़ मेरा आ जाता है, क्योंकि सबसे ऊपर वाली ड्रॉर ये है। तो उसमें मैंने इस बार ग्लास और कटोरी रखने का पैटर्न बिल्कुल चेंज कर दिया है। ग्लास के साथ एक बास्केट यूज़ की है इस तरह से, जिसमें मैं सारे अपने जो स्टील के बोल हैं उनको एक के ऊपर एक इस तरह से रखती हूँ। खुले खुले रखेंगे ना तो बहुत जगह घिरती है, और इसमें आप यकीन नहीं करेंगे 12 कटोरियाँ एक तरफ, 12 एक तरफ, मतलब 14 छोटी छोटी कटोरियाँ इसमें आराम से आ गई हैं। इसके साथ ही टिफ़िन के अंदर जो हम छोटे छोटे बॉक्सेस रखते हैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें रखने के लिए, वो भी टाइम पे नहीं मिलते हैं, तो उनको भी मैंने यहाँ पे रखा है। कुछ ग्लास कंटेनर जो ओल्ड होते हैं उनको भी मैं यहीं रखती हूँ, उसमें बादाम या कुछ भी जो अपना मॉर्निंग ड्रिंक सोक करने के लिए चीज़ें होती हैं वो रखती हूँ। इसके बाद आ जाते हैं इस तरह की ड्रॉर, और ये देखिए प्लास्टिक मैंने कितना निकाला है इसमें से।
इस वाली ड्रॉर में मेरे सारे कुकर वगैरह रहते हैं और ये इस तरह से रखे हुए हैं कि ड्रॉर भी नहीं खुल रहा था, तो इसको भी मैं अरेंज करने वाली हूँ। यहाँ पर भी वही करूँगी, अगर ज़रूरत लगेगी तो वैक्यूम करूँगी सिर्फ, अदरवाइज़ मैट को क्लीन करके फिर बिछाऊँगी। तो सबसे पहले तो सारी चीज़ें बाहर निकालना इंपॉर्टेंट है और उसके बाद फिर उसको रीअरेंज करेंगे, और कुछ सामान जो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता उसे भी यहाँ से हटाऊँगी। कटलरी ड्रॉर भी मेरी बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई हालत में थी, तो यहाँ भी मैंने सारी चीज़ें बहुत अच्छे से अरेंज कर दी हैं, सब कुछ सेग्रीगेट कर दिया है, तो इसकी फंक्शनिंग भी काफ़ी स्मूथ हो गई है। अब आ जाते हैं लास्ट डे वाले पार्ट में, जबकि मैं डीप क्लीन करने वाली हूँ बाहर की सारी चीज़ों को। तो सबसे पहले एक क्लीनिंग सोल्यूशन बना रही हूँ। इसमें जो पानी मैंने गर्म किया था लेमन के साथ में, उसमें मैंने बेकिंग सोडा डाला है 2 बड़े चम्मच, और इस पानी को मैं एक साथ मिक्स करके नहीं बनाती हूँ, थोड़ा थोड़ा बनाती हूँ ताकि जो गंदा हो उसको फिर फेंक के फिर दूसरा पानी यूज़ करूँ। इसके बाद इसी सेम सोल्यूशन को मैंने गैस के ऊपर पीछे टाइल्स के ऊपर लगा दिया है अच्छे से, और यहाँ पर मैं अपने चॉपिंग बोर्ड की हालत दिखा रही हूँ। रेगुलर यूज़ होने वाला चॉपिंग बोर्ड है, इसको मैं धो के गई थी और मैं 2 दिन के लिए कहीं गई थी और इसमें फंगस जम गई है। तो आप सोच सकते हैं कि अगर थोड़ी सी भी लापरवाही आप बरतेंगे ना, तो मानसून सीज़न में इतना बुरा हाल हो जाता है किचन का कि कई बार समझ नहीं आता कि इतनी सफाई करने के बाद ये हाल है किचन का, तो अगर ना की जाए तो फिर क्या होगा। तो उस तरह का सिचुएशन कुछ रहता है मानसून सीज़न में। यहाँ पे बारिश भी एक्चुअली बहुत ज़्यादा होती है, तो मैं यहाँ पर कोशिश कर रही हूँ कि जितना सामान मैं निकाल सकूँ किचन से उतना निकालूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं नीचे वाला स्लैब अच्छे से क्लीन करूँगी, ताकि जो ऊपर विंडो पे सामान रखा उसे नीचे उतार पाऊँ, क्योंकि वहाँ सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको बाहर ले जाके फिर अंदर लाना थोड़ा सा मुश्किल काम है मेरे लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले ये नीचे वाला स्लैब क्लीन किया है। इस तरफ मैं नहीं छेड़ रही हूँ क्योंकि गैस और बैक फ्लैश को मैं बाद में क्लीन करूँगी, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा गंदगी रहती है और जो चिकनाई है ना उसको टाइम लगता है थोड़ा सा छोड़ने में। तो जो भी सोल्यूशन आप यूज़ करें ना क्लीनिंग के लिए, उसको थोड़ी देर छोड़ के रखें, इस तरह से काफ़ी अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। तो यहाँ पर विंडो में मैं दिखाती हूँ आपको, इतना ज़्यादा पानी भरा हुआ था और मैं यहाँ पर रेगुलर क्लीनिंग करती हूँ बट ये दिखाई नहीं देता क्योंकि यहाँ पे सामान रहता है, और ये दोनों इसमें भी काई सी जम गई है। तो आज सबसे पहले तो इसमें मेरा बहुत सारा टाइम गया क्योंकि सारा पानी निकाला, उसको क्लीन किया। तो सबसे पहले तो मैं यही करूँगी, इसके बाद सारा सामान यहाँ पर रीअरेंज करूँगी। जब तक ये विंडो साइड में क्लीन कर रही थी, मैंने चिमनी को भी ऑटो क्लीन पर लगा दिया था। तो ऑटो क्लीन में ये सारा जो अंदर चिकनाई होती है वो मेल्ट होके इस ट्रे में आ जाएगी। ये जो सोल्यूशन मैंने बनाया उसी से मैंने सारी कबर्ड्स बाहर से साफ़ किए हैं, लेकिन जो गैस के ऊपर वाली कबर्ड्स हैं यहाँ पर चिकनाई बहुत ज़्यादा होती है। तो ये स्टॉप बॉट मेरे पास सोल्यूशन है, इसका मैं यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत अच्छा तो नहीं है बट मेरे पास पड़ा हुआ था तो इसी का मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। तो इससे ना चिकनाई काफ़ी ईजिली निकल जाती है, बहुत ज़्यादा मशक्क़त नहीं लगती। जैसे आप देख सकते हैं येलो स्पॉट है यहाँ पर, तो उसको जब रगड़ते हैं ना तो बहुत ईजिली वो निकल जाता है, बहुत ज़्यादा देर तक छोड़ना भी नहीं पड़ता। स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन है एक्चुअली। तो जब मैं डीप क्लीन करती हूँ तब इस तरह के सोल्यूशन जो मेरे पास रखे होते हैं वो मैं यूज़ करती हूँ, बट कोशिश करती हूँ कि विनेगर एंड वाटर का ही यूज़ करूँ। बट ये है तो इसलिए यूज़ कर रही हूँ, रेगुलर बेस पे नहीं करती, क्योंकि आज मैं डीप क्लीन कर रही हूँ तो एक बार अगर केमिकल वाली चीज़ें यूज़ भी कर रही हूँ ना तो उसके बाद फिर मैं पानी के कपड़े से उसको दोबारा साफ़ कर देती हूँ ताकि कोई भी रेजिड्यू नहीं रहे उसका यहाँ पे। इसी तरह से सेम सोल्यूशन को लगा के मैं चिमनी को भी क्लीन करने वाली हूँ। यहाँ पे ऑटो क्लीन तो मैंने किया ही है, तो जितना भी इसमें
तेल वगैरह ना वो मेल्ट होके ट्रे में आ गया, और जो बचा हुआ थोड़ा बहुत ड्रॉप वगैरह रहती हैं वो भी लिक्विड फॉर्म में होती हैं, उस टाइम पे हार्ड नहीं होती हैं, तो बहुत ही ईजिली उसको आप कपड़े से साफ़ कर सकते हैं। चिमनी को एक्चुअली मैं चाह रही थी आज फिल्टर को खोल के वॉश करूँ, बट मुझसे वो खुला नहीं, तो फिर इसको कभी और करूँगी जब हस्बैंड होंगे यहाँ पर। तो अभी जस्ट मैंने इसको वाइप कर लिया, पर काफ़ी अच्छे से क्लीन भी हो गई है चिमनी। इसके बाद गैस को भी रखे हुए काफ़ी देर हो गई थी, तो अब इसको भी मैं क्लीन कर रही हूँ। यहाँ पर मैं 2 कपड़े लेती हूँ, एक गीला कपड़ा एक सूखा, एक बार गीले कपड़े से करके फिर सूखे कपड़े से मैं इसको वाइप कर देती हूँ। इस तरह से काफ़ी इजी हो जाता है काम। जब भी आप डीप क्लीन करें ना, तो ओल्ड जितने भी क्लोथ आपके पास हैं इकट्ठे करके रख लें किचन में और उनको यूज़ करें, और ज़्यादा धोने की ज़रूरत नहीं, आप उनको थ्रो भी कर सकते हैं। जैसे जो चिमनी मैंने क्लीन की जिस कपड़े से, उसको दोबारा मैं यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि चिकनाई बहुत रहती है, उसको थ्रो कर देती हूँ। इसी तरह से जहाँ पे कम है वहाँ पे आप धो के यूज़ कर सकते हैं, बट ऐसे पुराने कपड़े डिस्कार्ड करने के बजाय इस तरह से यूज़ करके डिस्कार्ड करें तो आपको लगेगा कम से कम यूज़ तो हुए। इसी तरह से ये सारी कैबिनेट्स मैं इसी तरह से क्लीन करूँगी। और जब आप कैबिनेट्स क्लीन करें ना, तो सोल्यूशन को अप डाउन लेके आएँ। ये ऐसे एस शेप में भी कई बार करते हैं तो निशान पड़ जाते हैं। तो ये देखिए क्लीन हो गई है पूरी किचन, और ऊपर स्लैब वगैरह सारी चीज़ें क्लीन है, कबर्ड्स भी एकदम चमचमाती हुई लग रही हैं। तो इस तरह से एक तरफ का काम तो मेरा कंप्लीट हो गया है। अब आ जाते हैं बैक साइड। तो बैक साइड काफ़ी सारी चीज़ें ओपन रखी हुई हैं मेरी, तो इनके ऊपर भी चिकनाई जम ही जाती है, चाहे रेगुलर बेस पे आप कितना भी क्लीन करो। ये वाला एरिया भी खाली है, यहाँ पे कुछ और नया सामान आने वाला है तो वो मैं यहाँ रखूँगी। तो अभी ये बैक साइड वाला जो है वो मैं एम्प्टी करूँगी, क्योंकि यहाँ पर स्पेस अभी मेरी क्लीन हो गई है, साफ़ भी है। तो यहाँ पर कोई कपड़ा बिछा के उसके ऊपर मैं ये सारी चीज़ें रख रही हूँ। इसके बाद यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें जो गिरी होती हैं उसे तो मैं वैक्यूम करूँगी, और उसके बाद फिर इसी सोल्यूशन के साथ में पूरी कवर्ड्स को और जो ये स्पेस बना हुआ है वो मैं क्लीन करने वाली हूँ। तो ये बहुत ही छोटा स्पेस है मेरी किचन का, जिसको मैं ओपनली यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर बहुत सारी बॉटल्स मेरी आती हैं, इनके लिड्स के ऊपर काफ़ी चिकनाई जम जाती है, तो इनको जस्ट मैं इस गर्म पानी के साथ डिप करके कपड़े को बस उससे वाइप कर रही हूँ इस तरह से। तो बहुत सारी चिकनाई ऑलरेडी ऐसे भी निकल जाती है। और यहाँ पर भी जो बॉटल्स वगैरह यूज़ होती हैं, जब ये खाली होती है तो मैं इनको रेगुलर बेसिस पे क्लीन करती रहती हूँ। तो ऐसा ज़रूरत तो नहीं थी इतनी ज़्यादा, बट फिर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो हम बस रख देते हैं, तो उनकी एक जगह नहीं होती वो, बट वो किसी और जगह चली जाती हैं इस तरह से काम करते हुए। तो उनको भी मैं रीअरेंज इस टाइम पे कर देती हूँ। तो काफ़ी अच्छा और नीट लुक आ गया था इसका भी। इसके बाद जो ये बार यूनिट है, इसमें कभी बॉटल्स वॉटल्स तो मैंने रखी नहीं है, बट फिर भी यहाँ पे जो भी सामान मेरा रहता है ना उसको मैं रीअरेंज करूँगी। साथ ही यहाँ पर मेरा गूगल होम भी रहता है जिसमें मैं गाने सुनती हूँ, और अभी भी इस टाइम पे मैंने इसमें गढ़वाली गाने लगाए हुए हैं और वही सुनते हुए मैं ये काम कर रही हूँ। तो सारी चीज़ों को वाइप कर लेंगे अच्छे से। यहाँ पे वाइन ग्लास 2 लगे हुए हैं, उनको भी दोबारा से लगा दूँगी। लाइट्स वगैरह को भी अरेंज कर दिया है। अब नेक्स्ट टारगेट एरिया मेरा है अवन के नीचे जो मेरा ओपन स्पेस है, ये एक्चुअली माइक्रोवेव के लिए है, बट मेरे पास माइक्रोवेव नहीं है। तो यहाँ पे कभी मैं एयर ओवन रख देती हूँ, तो कभी इस तरह के ये मिक्स्ड अप्लाइंसेस मैं यहाँ पे रख देती हूँ। पर जब मैं यहाँ पे मिक्स अप्लाइंसेस रखती हूँ तो बहुत ज़्यादा क्लटर क्रिएट हो जाता है, क्योंकि उनके पार्ट्स इतने सारे होते हैं, वो अरेंज मुझसे हो नहीं पाते। मैं कुछ दिन तो ठीक से रखती हूँ, फिर वो उसी तरह से उनकी हालत हो जाती है। और यहाँ पे प्लग पॉइंट भी एक है, तो वो अप्लाइंस वहाँ यूज़ भी नहीं हो पाते हैं क्योंकि ऊपर से कवर्ड है। तो इस बार मैं फिर से चेंज करने वाली हूँ, फिर से वहाँ पे एयर ओवन जाएगा और बाकी अप्लाइंसेस मैं अलग अलग जगह पे रखने वाली हूँ। तो वो आगे आपको पता चलेगा किस तरह से रख रही हूँ। सबसे पहले तो ये स्टैंड मिक्सर ही मैं क्लीन करके इसी जगह पे रखने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ पर पावर प्लग है और इसको ज़रूरत पड़ती है पावर प्लग की, और ये यहाँ पे इजीली मैं यूज़ भी कर सकती हूँ। तो इसलिए मैं इसको ओपन भी करके देख रही हूँ कि ठीक से ओपन हो रहा है यहाँ पे कि नहीं, अदरवाइज़ फिर इसकी जगह मुझे चेंज करनी पड़ेगी। तो इसको बस मैं यहीं पर सेट करने वाली हूँ अब। अब मैं दिखा रही हूँ अपने अप्लाइंसेस की रियल हालत आपको। ये देखिए रेगुलर बेस पे यूज़ होता है मेरा, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है एक्चुअली। और कई बार अगर आप वाइप करें बिना ऐसे रख देते हैं ना उसे, तो इस तरह से फंगस वगैरह ये सारी चीज़ें इसमें बिल्डअप हो जाती हैं। मॉनसून सीज़न में ये सबसे ज़्यादा रहता है। और इस तरह से क्लीन करने के बाद भी ना इसको धूप दिखाना बहुत ज़रूरी है, इसको प्रॉपरली ड्राई करना बहुत ज़रूरी है। अगर थोड़ा सा भी मॉइस्चर रहा तो कहाँ पे क्या चीज़ें उग जाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये मैं अच्छे से इसको वाइप कर रही हूँ। इसको भी लेमन और बेकिंग सोडा वाले पानी से ही मैंने किया है, और जहाँ पे ज़रूरत लगी वहाँ पे ब्रश से और कपड़े से आराम से क्लीन हो जाता है ये।
बट इसको अच्छे से ड्राई क्लोथ से वाइप करने के बाद इसको फिर ड्राई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं थोड़ी देर इसे धूप में भी रख दूँगी, बाद में टाइम मिलेगा तो इस तरह से इन अप्लायंसेस को मैं इसी तरह से क्लीन कर रही हूँ सारे। पानी बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, कपड़े को जस्ट गीला करना है, उसको डैम्प क्लॉथ से ही क्लीन करना है। तो ये देखिए किचन मैंने पूरी अच्छे से क्लीन कर दी है और आई विश कि मैं इस किचन को ऐसे ही ओपन और इतना क्लीन रख पाती, बट अभी बहुत सारा सामान जो प्लेटफॉर्म का है वो बाहर रखा हुआ है, वो भी किचन में आएगा। तो वो सारी चीज़ें खुद से ही हम लोग जोड़ते हैं किचन में चीज़ें और फिर वो इतना ज़्यादा हो जाता है। और एक्चुअली वीडियोस की वजह से मुझे इतना सारा सामान रखना भी पड़ता है और किचन बहुत ज़्यादा छोटी है, पर इस तरह की ओपन किचन और कम सामान वाली किचन मुझे बहुत पसंद आती है। बट मजबूरी है, नहीं कर सकते, उस तरह से नहीं रख सकते। तो बस अब लास्ट काम मैं करने वाली हूँ, नीचे वाली कैबिनेट्स को अच्छे से वाइप करूँगी। ऑलरेडी मैं कर चुकी थी पहले, पर आज फाइनल जब मैं किचन क्लीन लगी रही थी मुझे, तो मैंने कहा चलो एक बार और इसको देख लेती हूँ और अच्छे से बाहर से वाइप कर देती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। और अगर आपने भी ड्यू किया हुआ है अपनी किचन को डीप क्लीन करना, तो आप भी ये वीडियो देखकर ज़रूर स्टार्ट करेंगे। आप कोई भी काम स्टार्ट करें तो वो ख़त्म ज़रूर हो जाता है। इसके बाद मैंने यहाँ पे केटल वगैरह और साथ ही जो चिमनी का पार्ट होता है ये जिसमें सारी गंदगी इकट्ठी होती है, इसको भी मैंने क्लीन कर दिया था, बहुत ग्रीसी था ये ड्राई हो जाए फिर मैं सारी चीज़ें अरेंज करूँगी। तो आज का वीडियो यहीं पर वाइंड अप करती हूँ और आगे मैं किस तरह से किचन का ये वाला पार्ट अरेंज करूँगी और बाकी क्या चेंज होने वाले हैं किचन में, वो आपको अगले वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। तो स्टे ट्यून फॉर दैट। साथ ही किचन के लिए मैंने कुछ नया सामान भी मंगाया जो स्टोरेज स्पेस को बढ़ाएगा मेरी किचन में, तो वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे किसी और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।